अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.1। अ बॉय थ्रोज अ बॉल, एक शख्स है वो बॉल फेंकता है विद अ वेलोसिटी ऑफ एक ज्यादा हो गया। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक शख्स है वो बॉल फेंकता है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फाइंड द टाइम इलैप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बॉल वो ऐसे भी फेंक सकता है, बॉल वो वैसे भी फेंक सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है, लेकिन जब वो बॉल फेंक रहा है और उसको कैच करे तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉल को इस तरह वर्टिकली अप फेंके और दोबारा कैच करे। आपने वर्टिकली बॉल को अप फेंका और दोबारा कैच किया तो जो आपने जिस वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी से फेंका 20 मीटर पर सेकंड, तो बॉल इस तरीके से अपवर्ड जाएगी। आप जानते हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ये ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है 9.8, तो जाते हुए -9.8, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम होते होते एक वक्त आएगा रुकेगी, एक लम्हे के लिए बॉडी रुकेगी, उसके बाद क्या होगी, बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। तो अब एक्सेलरेशन क्या है 9.8 का ही है, लेकिन नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपसे कहा गया है कि टोटल टाइम मालूम करें थ्रो करने और कैच करने के दौरान। आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें। तो बेटे देखते हैं, लेट्स सपोज यहां पर एक शख्स खड़ा हुआ है, इस जगह पे उसने बॉल को क्या किया, अपवर्ड फेंका, तो बॉल इस तरीके से अपवर्ड जा रही होगी, इस तरीके से सर्टेन हाइट तक बॉल अपवर्ड गई। बॉल अपवर्ड जाने के बाद क्या होगी बेटे, वो बॉल जो है डाउनवर्ड मूव करेगी, वो बॉल डाउनवर्ड मूव करेगी। तो इस तरीके से दोबारा से इस जगह तक पहुंचने में एक जाते हुए टाइम लगेगा t1 और एक आते हुए टाइम लगेगा t2। जाने के टाइम को जब वो बॉल अपवर्ड जा रही होगी, अपवर्ड मोशन में होगी, उसको मैं t1 कह दूंगा, और जब बॉल डाउनवर्ड मोशन में होगी उसके टाइम को मैं क्या कह दूंगा, t2 कह दूंगा। बेटा मैं एक मोशन कंसिडर करूंगा, मैं कह लेता हूं कि मैं अपवर्ड मोशन ले लेता हूं, टेकिंग अपवर्ड मोशन। बेटे हम कौन सी मोशन ले लेते हैं, अपवर्ड मोशन। तो टेकिंग अपवर्ड, क्योंकि दोनों मोशन एक जैसी हैं बिल्कुल, हम एक ले लेंगे जाते हुए मोशन, टेकिंग अपवर्ड मोशन। बेटे अगर मैं अपवर्ड मोशन लूंगा इसका मतलब मुझे यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक के जाना है, मैं t2 वाले टाइम को नहीं लूंगा। तो बेटे अपवर्ड मोशन के दौरान इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि मुझे कहा गया एक लड़का है थ्रोज अ बॉल, वो बॉल फेंकता है किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी से फेंकी गई है वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम, हमें मालूम करना है टाइम इलैप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बेटा टाइम इलैप्स्ड, जो टाइम इलैप्स्ड होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल T। और बेटा वो कौन सा है, थ्रो करने और कैच करने का टाइम, t1 प्लस t2 वो हमने मालूम करना है, यानी कितना टाइम जाने में लगा रही है बॉल और कितना टाइम आने में लगानी है, दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। बेटे अपवर्ड मोशन के दौरान मैं जो टाइम लूंगा वो सिर्फ कौन सा टाइम होगा, t1 के बराबर होगा। बेटे आप क्या करें, हम जानते हैं अगर अपवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, g के, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कौन सी हाँ बेटे एक और चीज हम जानते हैं, अगर अपवर्ड मोशन है तो बॉल ऊपर जाने के बाद क्या हो रही है, एक लम्हे के लिए रुक रही है, तो vf किसके बराबर हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। बेटे बात समझ में आई। उसके अलावा हम कुछ जानते हैं नहीं, इस टाइम ये तो हमें मालूम करना है ओवरऑल, ये जो क्या चीज है ये तो हमें ओवरऑल मालूम करना है, यानी ये सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो बेटे अगर मैं अपवर्ड मोशन का टाइम लूं तो बेटे अपवर्ड मोशन का टाइम कौन सा वाला है, दोनों तो नहीं है, ये तो जाने का टाइम है और ये डाउनवर्ड मोशन का टाइम है। जब दोनों टाइम मालूम हो जाएंगे फिर हम दोनों टाइम को प्लस कर देंगे, हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि थ्रो और कैच करने के दौरान कितना टाइम है। तो बेटा सॉल्व करते हैं किस इक्वेशन ऑफ मोशन को, मैं देखता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf दिया हुआ है, vi मालूम है, a g के बराबर है, t मालूम करना है। तो बेटा सॉल्व यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर, जो कि vf बराबर है vi प्लस at। बेटा फ्री फॉल मोशन में vf ही है, vi भी सेम है, a को हम क्या ले लेते हैं, g के बराबर ले लेते हैं, 0 के बराबर, तो 0 बराबर हो जाएगा vi, हमें कितना दिया गया है 20, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, यस, प्लस a कितना होता है बेटा 9.8, लेकिन यहां पर क्या लूंगा मैं, माइनस का 9.8, क्यों, क्योंकि मैं अपवर्ड मोशन मैंने कंसिडर की हुई है। तो बेटा t किसके बराबर है, t1 के बराबर है, अपवर्ड मोशन में t1, डाउनवर्ड मोशन में मैंने t2 लिया हुआ है, मैंने खुद से कंसिडर ऐसे किया है। तो बेटे 0 बराबर हो जाएगा 20 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 9.8 इंटू
t1 के बराबर। बेटा 20 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस का 20, इस तरफ क्या रहा माइनस का 9.8 t1। नंबर से पहले उसका सिंबल होता है, साइन होता है, तो इसके से पहले कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होगा, इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा नेगेटिव के बराबर। तो बेटे -20। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं बेटे, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बेटा 20 डिवाइडेड बाय 9.8, तो बेटा ये किसके बराबर हो गया t1 के बराबर हो गया। अगर तो ये 10 होता तो मेरा आंसर क्या आ जाता बेटे 2 के बराबर। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटे 2 पॉइंट समथिंग। तो देखते हैं कितना आ रहा है मेरा आंसर। तो नेक्स्ट स्टेप में t1 जो आंसर आएगा मैं उसको इस तरफ लिख लेता हूँ, t1 को इस तरफ। तो बेटा जब मैं 20 को 9.8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2.04 के बराबर आ जाएगा। बेटा t1 2.04, टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा सेकंड। ये तो आ गया मेरे पास t1, मैंने मालूम क्या करना था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटे टोटल टाइम वो किसके बराबर है बेटा कैपिटल टी के, और वो किसके बराबर है हमने डेटा में लिखा हुआ है t1 प्लस t2। बेटे अब अगर मैंने पहले कौन सी ये कंप्लीट जो सॉल्व किया है t1 तक के, ये कौन सी मोशन ली है मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अपवर्ड मोशन ली है, इसके लिए सॉल्व किया है। अपवर्ड अगर मैंने किसी चीज को थ्रो किया है तो vi क्या हो जाएगी 0, और बेटा जब वो अपवर्ड ऊपर जाता जाएगा एक वक्त आएगा vf क्या हो जाएगी बेटे, vi कितनी थी बेटे अपवर्ड के लिए, vi थी मेरे पास 20, और बेटा जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी vf 0 के बराबर। तो मैंने कंप्लीट इसके लिए सॉल्व किया, मुझे t1 मालूम हुआ, तो t2 किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड बिल्कुल सेम टू सेम मोशन होगी, जितना टाइम वो जाने का लगाएगा उतना ही टाइम वापस आने का लगाएगा। तो बेटा t1 बराबर है t2 के, तो मैं क्या करूं t1 कितना है 2.04, बेटा t2 भी क्या हो जाएगा 2.04, तो बेटा कैपिटल T किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4.08 सेकंड के बराबर। तो कैपिटल T हमें मालूम करना था, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया। क्लियर हो गया बेटे। चले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।